एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की पाठशाला के फेस 5.0 में क्लास 5th के लिए जो 4th वीक का ई कंटेंट आया था उसके अनुसार से मैंने मोहल्ला कक्षा का किस प्रकार संचालन किया वो और अपनी शिक्षक डायरी को किस तरह से भरा है मोहल्ला कक्षा के संचालन के अनुसार से वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारा दिन बृहस्पतिवार से है, डेट 29/7/21 से है। इसके पहले का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और अपनी शिक्षक डायरी को भर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से अपने रजिस्टर को मेंटेन कर लीजिए। मेरे चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड पर क्लास 1 से लेकर के 8 तक के सारे ई कंटेंट हैं उपलब्ध। सभी क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी फेसेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। तो जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके बाद प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो आपको सारे चैनल के जितने चैनल पर अवेलेबल प्लेलिस्ट हैं सभी आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से अपने रजिस्टर को मेंटेन कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 29/7/21 दिन बृहस्पतिवार को कक्षा 5 के लिए जो हमारा कार्यक्रम आया था। यहाँ पर देखिए विषय के नीचे आपको विषय लिखना है जैसा कि मैंने लिखा है। DDUP पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में हमारा परिवेश है, तो हमारा परिवेश विषय के अंतर्गत पाठ है हमारा जल ही जीवन। देख सकते हैं आप सब, जल ही जीवन हमारा पाठ है, मैंने यहाँ लिख दिया। और लर्निंग आउटकम मैंने रखा है कि बच्चों को जल के महत्व के बारे में जानकारी है। ये हमारा लर्निंग आउटकम है। जब बच्चे इस पाठ को पढ़ लेंगे तो बच्चों को हमारा लर्निंग आउटकम ये मैंने रख लिया कि बच्चों को जल के बारे में जानकारी हो जाएगी और है, क्योंकि पाठ मैंने पढ़ा दिया उसके बाद हमारे बच्चों को जानकारी हो जाएगी। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। और हिंदी में क्या है, हिंदी में गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। सेम बुधवार की गतिविधियाँ थी उसकी पुनरावृत्ति कराना है। गणित में भी पुनरावृत्ति होगी और इंग्लिश में हमारा एपिसोड 49 है जिसे हम लोगों को शेयर करना था। 49 एपिसोड हमारा 4th वीक में पर डे वही रिपीटेड एपिसोड है। हर पर डे आपका 49 ही एपिसोड आया है इंग्लिश में, तो आप हर जगह एपिसोड 49 लिख लें। अब नेक्स्ट देखिए मोहल्ला कक्षा आता है। तो मोहल्ला कक्षा में दिन बृहस्पतिवार को मैंने अपने बच्चों को क्या कराया है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम बच्चों को जल के महत्व के बारे में बताया गया। इस समय जो हमारी स्थिति है, पानी की जल की जो स्थिति है हमारी पृथ्वी पर, उसके बारे में भी बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं, तो इनको इसके बारे में भी बताना, जागरूक करना जरूरी है। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को जल के महत्व के बारे में बताया और बच्चों से भी क्वेश्चंस पूछा कि अगर आप लोगों के लिए पानी जल क्यों आवश्यक है, अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस मैंने अपने बच्चों से किए थे। बच्चों का भी उत्तर काफ़ी अच्छा और संतोषजनक सटीक आ रहा था। तो इस तरह से मैंने संक्षिप्त विवरण लिखा है कि सर्वप्रथम बच्चों को जल के महत्व के बारे में बताया गया, समझाया गया, वीडियो दिखाया गया, वह पाठ का अध्ययन करवाया गया। मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करके इसलिए बताती हूँ कि अगर मेरा तरीका आप लोगों को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी इस तरह से अपने कक्षा में, अपने मोहल्ला कक्षा में अपने बच्चों के साथ इस तरह से आप लोग भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों से इस तरह से शेयर कर सकते हैं सब कुछ। तो ये देखिए फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है जोड़ व घटाव के प्रश्नों को हल करवाया गया, समझाया गया। अंत में गृह कार्य में जोड़ व घटाव के प्रश्नों को हल करने के लिए दिया गया। तो ये हमारा दिन बृहस्पतिवार का मोहल्ला कक्षा का विवरण था। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो मैंने लिखा है बच्चे जल के महत्व को समझ पा रहे थे। ये मैंने आकलन किया कि हाँ बच्चों को ये चीज़ बच्चों के मन में है कि हाँ हमारे जीवन के लिए, हमारे जीने के लिए, पृथ्वी के लिए जल का कितना महत्व है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब नेक्स्ट हम आते हैं दिन शुक्रवार के शिक्षक डायरी पे। दिन शुक्रवार में हमारा जो चैप्टर आया है कक्षा 5 के लिए, देख सकते हैं कक्षा 5 दिन शुक्रवार, डेट हमारा 30/7/21 है। अब यहाँ विषय हमारा इंग्लिश विषय है। इंग्लिश विषय के अंतर्गत चैप्टर है द इनॉर्मस टर्निप, ये मैंने यहाँ लिख दिया। हिंदी के अंतर्गत पहली गतिविधि हमारी सच्चे मित्र की है। गणित के अंतर्गत प्रश्न पहेलियाँ जोड़ व घटाओ। इंग्लिश में सेम वही एपिसोड हमारा 49 है, तो वो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे लिख लेना है।
अब मोहल्ला कक्षा में क्या करना है हमें? सर्वप्रथम बच्चों को सच्चे मित्र का वीडियो दिखाया गया। मैंने अपने मोहल्ला कक्षा में सबसे पहले बच्चों को सच्चे मित्र का वीडियो दिखाया गया। उनके मित्रों के बारे में चर्चा की गई, प्रश्न हल किए गए। इस तरह से मैंने अपने बच्चों से करवाया था कि अपने बच्चों को मित्र के बारे में, सच्चे मित्र का वीडियो दिखाया, उनको मित्र के महत्व के बारे में बताया और बच्चों के मित्रों के बारे में चर्चा किया। उसके बाद बच्चों को मित्र से संबंधित मैंने 1-2 प्रश्न दे दिए थे। मित्र कैसा होना चाहिए, आपका मित्र आपको कैसा लगता है। इस तरह से मैंने अपने बच्चों को कुछ आसान से प्रश्न दिए थे, जिसका बच्चे बहुत खुशी खुशी से उत्तर लिख रहे थे। तो यहाँ फिर मैंने लिखा है कि पाठ का अध्ययन करवाया गया, जोड़ व घटाव के प्रश्नों का अभ्यास करवाया गया। जो हमारा चैप्टर था द इनॉर्मस टर्निप, उसका मैंने बच्चों को अध्ययन करवाया, वीडियो दिखाया, फिर जोड़ व घटाव के प्रश्नों का अभ्यास करवाया, अपने मित्र के बारे में लिखने का गृह कार्य दिया। मैंने अपने बच्चों को 5 लाइन आप लोग अपने मित्र के बारे में लिखिए, ऐसा मैंने गृह कार्य अपने बच्चों को दिया था। तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम आते हैं क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। तो यहाँ मैंने लिखा है कि बच्चे कक्षा में रुचि ले रहे हैं। जो मैंने महसूस किया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। शिक्षक का स्व आकलन ही आपको यहाँ लिखना है, तो इस तरह से मैंने यहाँ लिख दिया। एक्स्ट्रा से आपको कोई इसमें कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है शिक्षक डायरी में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अपना रजिस्टर बना चुके हैं, जिसमें अभिभावक से चर्चा का कॉलम है, किन अभिभावकों से बातचीत हुई है, सारा कॉलम हमारा बना हुआ है। इसलिए आपको शिक्षक डायरी में कोई अपने से अलग से कोई कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है। विभाग के द्वारा जो कॉलम्स बन के आए हैं वो हमारे लिए पर्याप्त हैं, आप उन्हीं कॉलम्स को फिल करें। तो अब देखिए हम आते हैं अपने दिन शनिवार के कंटेंट पर। शिक्षक डायरी हमारी दिन शनिवार को कक्षा 5 मैंने लिख दिया, शनिवार लिख दिया और यहाँ डेट डाल दिया 31/7/21। अब विषय हमारा है हमारा परिवेश। हमारा परिवेश के अंतर्गत शनिवार के दिन 2 कार्यक्रम आए थे, परिवार कल आजकल और कल का भाग 1 और भाग 2। ये दोनों कार्यक्रम थे, इसलिए मैंने यहाँ भाग 1 भाग 2 लिख दिया है। अलग अलग समय पे दोनों कार्यक्रम प्रसारित हुए थे। अब यहाँ मेरा लर्निंग आउटकम है कि बच्चों को परिवार के बारे में जानकारी है। ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। नेक्स्ट है शनिवार का दिन है, तो क्विज भी अपने बच्चों को प्रतिभाग कराना है क्विज में, तो यहाँ मैंने क्विज लिख दिया है। हिंदी में गतिविधियों की पुनरावृत्ति है, गणित में गतिविधियों की पुनरावृत्ति है, अंग्रेजी में सेम एपिसोड 49 है। अब हम आते हैं मोहल्ला कक्षा में। तो मोहल्ला कक्षा में शनिवार के दिन मैंने सर्वप्रथम बच्चों को परिवार पर आधारित वीडियो दिखाया गया, समझाया गया तथा पाठ का अध्ययन करवाया गया। ये मैंने लिखा है। बच्चों से उनके परिवार के बारे में चर्चा की गई। सभी बच्चों से उनके परिवार के सदस्यों के बारे में, उनके परिवार में कितने लोग हैं, उनका परिवार को संयुक्त परिवार है, उनका परिवार छोटा परिवार है, इसके बारे में बच्चों को बताया गया, समझाया गया। परिवार के महत्व के बारे में मैंने अपने बच्चों को बताया, वीडियो दिखाया और पाठ का अध्ययन करवाया। फिर मैंने लिखा है सभी बच्चों को एक एक करके क्विज में प्रतिभाग कराया। जब भी मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से बताना चाहूँगी कि जब मैं अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराती हूँ तो क्विज में आने वाले प्रश्नों को एक बार अपने बच्चों से पूछ लेती हूँ और बच्चों को रिमाइंडर करा देती हूँ, उससे संबंधित कुछ क्लू दे देती हूँ। उसके बाद बच्चों का उत्तर जो आता है उस सभी बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। फिर एक एक करके मैं अपने बच्चों को प्रतिभाग करवाती हूँ क्विज में। अगर आप लोगों को भी मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप सब भी ऐसे अपने बच्चों को क्विज में प्रतिभाग करा सकते हैं। और अंत में गृह कार्य दिया गया। ये हमारा मोहल्ला कक्षा का विवरण था दिन शनिवार का। क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वांकलन में मैंने लिखा है बच्चे क्विज में प्रतिभाग कर रहे हैं। बच्चे रुचि ले रहे थे प्रश्नों में और बच्चे करना चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने ये शिक्षक के स्वांकलन में लिख लिया है। तो ये हमारा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार तक का 4th वीक का ही कंटेंट के हिसाब से मोहल्ला कक्षा का विवरण शिक्षक डायरी में किस तरह से भरना था, ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब जो हमारा 5th वीक चल रहा है, इसके शिक्षक डायरी, इसके भी मोहल्ला पाठशाला का जो पूरा विवरण मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल पर अपना सहयोग बनाए रखें, चैनल को अपना सहयोग दें, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। थैंक यू।